देखिए मैं इसको डिफरेंशिएट किया यहाँ पर, क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर 3 दूना 6x² माइनस 12x प्लस 6 मिल गया। अब जानते हैं आप कि यहाँ फॉर क्रिटिकल पॉइंट लिखते हैं ना, फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं वैष्णवी, एफ डैश एक्स को 0 लिखते हैं। जैसे ही लिखा मैंने तैसे हो गया 6x² माइनस 12x प्लस 6 = 0। यहाँ 6 को ले लीजिए कॉमन आप, ये हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर क्या हुआ 0। हो गया कि नहीं? ये ध्यान से देखिए, तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है बराबर 0। यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, x = 1 मिलेगा ना, x = 1 मिलेगा। अब यह x = 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है कि मिनिमम वैल्यू है, ये कैसे पता लगेगा? जब हम इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालेंगे। तो यहाँ से निकाल दीजिए, देखिए एफ डबल डैश एक्स बराबर क्या मिलेगा सौम्या, 12x माइनस क्या हुआ 12 बराबर 12x में जब आप 12 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा x माइनस 1। अब देखिए एफ डबल डैश एक्स एट किस पर, x = 1 पर जब भी निकालेंगे तो 12 1 माइनस 1 ये बराबर क्या हो गया 0। यहाँ देख रहे हैं आप कि एफ डबल डैश एक्स यानी d2y/dx² यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हो गया। तो यहाँ पर आपका ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फेल हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया। हम यहाँ से यह नहीं बता सकते कि इसकी वैल्यू मैक्सिमा होगी कि इसकी वैल्यू मिनिमा होगी। फिर हम यहीं से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पर कूच करेंगे। और मालूम था आपको, जब मैंने ग्राफ बनाया था ऐसे करके, आपको याद आ रहा होगा, ऐसे करके ग्राफ बताया था, तो इधर देखिए ये, और फिर इधर देखिए ये, ऐसे जाता था ना ये, जब टेंजेंट खींचते थे हम ये, तो इधर पॉजिटिव से अगर किधर जाता है नेगेटिव तो कौन सी वैल्यू होती थी, याद नहीं है आपको? ठीक है, देखिए लिखेंगे व्हेन x इज लेस देन 1, जब x की वैल्यू लेस देन 1 हो। तो आप ध्यान दीजिए, जब लेस देन 1 हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसको ये भी लिख सकते हैं आप 6x² माइनस 2x प्लस 1 लिखा जा सकता है बराबर ये क्या हो जाएगा 6x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देख पा रहे हैं यहाँ, अगर हम x इज लेस देन 1, x की वैल्यू लेस देन 1 रखते हैं तो यहाँ माइनस आएगा, लेकिन जैसे ही होल स्क्वायर करेंगे फिर ये पॉजिटिव दे देगा ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं एफ डैश एक्स बराबर क्या है, ग्रेटर देन 0। और फिर क्या है, जब हम व्हेन एक्स इज लेस देन 0 रखेंगे, लेस देन नहीं ग्रेटर देन 1, तब भी क्या दे देगा, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो ये तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात कर रहे हैं ये, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। क्योंकि यहाँ पर तो हम बता ही नहीं सकते कि वैल्यू प्लस से माइनस की तरफ जा रही है कि माइनस से प्लस की तरफ जा रही है, इसलिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देगा ये। फिलहाल इसको नोट करें। क्या है, एग्जाम्पल 34 कह रहा है फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स, 2 पॉजिटिव नंबर्स आपको निकालना है, ठीक है। हुज सम इज 15, जिनका सम क्या है 15 है। देखिए आप जब यहाँ सोल्यूशन पर लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ लेट द वन नंबर इज x। अगर पहला नंबर x है तो देन सेकेंड नंबर इज क्या हो जाएगा 15 माइनस x। ये तो क्लियर हो गई बात आपकी, हो गया। फाइंड द 2 पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 15, ये हो गया। दोनों को सम करेंगे 15 मिल जाएगा आपको। एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम, इनके स्क्वायर का सम क्या होगा मिनिमम। तो फिर मान लीजिए कि लेट द सम ऑफ स्क्वायर इज s। मान लिया इसके स्क्वायर का जो सम है वो क्या है यस है, तो यस इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटी x स्क्वायर होगा ना, अब प्लस 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बड़े अच्छे से हो जाएगा। आप चाहिए करिए, यहीं डिफरेंशिएट कर दीजिए ds/dx बराबर
ये कितना हो जाएगा 2x, क्यों जी, प्लस ये क्या हो जाएगा 2 है ना, 15 माइनस x इंटू क्या -1 होगा कि नहीं, बराबर ये मिलेगा 2x प्लस कितना हो जाएगा 30, हाँ -30 माइनस क्या जी, अच्छा हाँ -30x और प्लस 2x, ये क्या हो जाएगा 4x माइनस 30, यही तो बचा। अब आप यहाँ लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट, पर क्रिटिकल पॉइंट के लिए 4x माइनस 30 बराबर क्या हुआ 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 30/4, x इक्वल टू 15/2। देखिए ये तो हो गया। अब यह इसकी कौन सी वैल्यू होगी, मिनिमा होगी कि मैक्सिमा होगी, वो कहाँ से पता लगेगा, उसके डबल डेरिवेटिव से। तो यहाँ से डबल डेरिवेटिव निकाल लीजिए। देखिए d2s/dx² बराबर क्या मिलेगा 4 मिल गया, जो विच इज़ ग्रेटर देन 0, यानी क्या है ये मिनिमा दे रहा है वैल्यू। यहाँ पर कह देंगे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पर x की वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते, यानी क्या कह सकते हैं x इक्वल टू 15/2 इज़ द मिनिमम वैल्यू। कौन सी वैल्यू हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगी। तो 15/2 है फर्स्ट नंबर, x है ना, देखिए x, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा आपका 15 माइनस x माने 15/2, यानी क्या हो जाएगा 15/2। ये दोनों नंबर हो जाएंगे 15/2 और 15/2। एक ऐसे नंबर हैं जिनका जब स्क्वायर करके हम सम करेंगे तो सबसे कम से कम वैल्यू आएगी। देखिए फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0C फ्रॉम द पैराबोला। पैराबोला पर ये कैसा पैराबोला है, ये पैराबोला कैसा मुस्कान, किधर मुंह है, ऊपर की तरफ मुंह होगा। बड़ी अच्छी बात, आपने समझ गए आप। ये पैराबोला आपका ऐसे बनेगा, ये पैराबोला आपका ऐसे बना, ये पैराबोला है। इस पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y बराबर x²। ये पैराबोला का इक्वेशन है, हम लिख भी लेते हैं यहाँ y इक्वल टू क्या है x², इक्वेशन 1। ठीक है, आप जानते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट दिया है 0,c। 0,c का मतलब क्या है, x एक्सिस पर कोई पॉइंट नहीं है, y पर है, तभी तो x0 है। तो मान लीजिए ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट a मान लीजिए आप, a मान लिया, और इसका कोऑर्डिनेट आपने मान लिया 0,c, और लोकस का भी एक पॉइंट आप लेंगे, ये मान लीजिए b है, जिसका कोऑर्डिनेट आपने क्या ले लिया xy। कह रहा कब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, यही चीज़ कि 0,c से कौन सी दूरी ली जाए जिससे जो है डिस्टेंस कम से कम हो। बात समझ रहे हैं ना। तो मैं क्या करता हूँ, उसमें डिस्टेंस फार्मूला लगा देता हूँ। डिस्टेंस के लिए मान लिया जाए इसका डिस्टेंस क्या है d है, ठीक है बेटी। तो इन लोगों को d करेंगे जब, तो d बराबर अंडर रूट क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y माइनस c का होल स्क्वायर। मिलेगा कि नहीं, y माइनस c का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो अंदर आपको मिल जाएगा बेटा ये x² प्लस y माइनस c का होल स्क्वायर। मिलेगा कि नहीं। अच्छा, अगर दोनों पक्षों का आप क्या कर दीजिए, यहाँ स्क्वायर कर दीजिए, तो ये देखिए x² प्लस y माइनस c का क्या होल स्क्वायर बचेगा कि नहीं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू, ये देखिए x² बराबर क्या है y, यहाँ x² के y लिख सकते हैं ना, लिख भी दीजिए। d² इक्वल टू x² की जगह पर क्या हो गया y प्लस y माइनस c का होल स्क्वायर। ठीक है, हम इस d² को डिफरेंशिएशन में आपको प्रॉब्लम ना हो तो हमने यहाँ लेट कर लिया, लेट d² बराबर d'। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा d' बराबर y प्लस y माइनस c का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष होगा, y के सापेक्ष, क्योंकि वेरिएबल तो हमारा y है। तो जब मैं यहाँ लिखूँगा d
डी डैश अपान डी वाई बराबर, तो वाई का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन 2 वाई माइनस सी, होगा कि नहीं। अच्छा, अब आप बड़े अच्छे से जानते हैं कि फॉर क्रिटिकल पॉइंट, जब हमको क्रिटिकल पॉइंट निकालना रहता है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या लिखेंगे, डी डी डैश अपान डी वाई इक्वल टू क्या, 0 लिखते हैं ना ये। ठीक है, लिख दिया मैंने। अब देखिए इसको 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस गुणा कर लीजिए अंदर 2i माइनस 2c बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से 2i बराबर 2c माइनस 1, यानी y इक्वल टू क्या हो गया, 2c माइनस 1 बाई क्या 2, ये y की वैल्यू हो गई। बात समझ पा रहे हैं। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, इसको डबल डिफरेंशिएट करूँगा। क्या करूँगा, डबल डिफरेंशिएट करूँगा। तो जब आप डबल डिफरेंशिएट पे जाएंगे d2 डी डैश अपान क्या डी वाई स्क्वायर बराबर, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, और यहाँ से 2 तो ब्रैकेट के बाद y का क्या हो जाएगा 1, यानी क्या मिलेगा ये 2, जो क्या है ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है, यानी ये क्या होगा, मिनिमा वैल्यू देगा कि नहीं। यानी लिख सकते हैं y इक्वल टू 2c माइनस 1 बाई 2 इज़ द मिनिमम वैल्यू, लिखेंगे कि नहीं, मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू हो गई। ठीक है, अभी हमको मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है दोनों के बीच में। तो देखिए मिनिमम डिस्टेंस के लिए हम d की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो इसको पुट करने के लिए हमको क्या चाहिए, y तो मिल चुका है, हमको x भी चाहिए, तो क्यों नहीं इस y की वैल्यू हम इसमें रख दें x में, अभी हमको मालूम हो जाएगा x की वैल्यू भी। ध्यान आ रहा है ना। तो आप आइए यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बराबर वाई माने 2c माइनस 1 बाई 2, यानी x बराबर क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 2c माइनस 1 बाई 2, ये तो मिल गया आपको। अब आप शार्टेड डिस्टेंस निकाल लीजिए इसमें वैल्यू पुट करके। आइए शार्टेड डिस्टेंस इक्वल टू कहाँ लिखें, यहीं लिख देते हैं। चलिए लिखेंगे शार्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू क्या था, d था, अंडर रूट ही लगाइए, बाद में देखा जाएगा भी। क्या है बेटा यहाँ एक्स स्क्वायर, देख रहे हैं ना। तो जैसे ही हम एक्स स्क्वायर वैल्यू पुट करेंगे ये हट जाएगा रूट, देख रहे हैं ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ 2c, देखिए 2c माइनस 1 बाई 2 हो गया कि नहीं, प्लस y माइनस सी, y की वैल्यू अभी आपने निकाला था ये वाली वैल्यू, देखिए। तो क्या लिखेंगे आप 2c माइनस 1 अपान 2, y की वैल्यू हो गई ना, क्यों जी। अच्छा हो गया, इसके बाद क्या है बेटा माइनस सी का क्या है होल स्क्वायर। बात क्लियर हो रही है। तो d बराबर हो जाएगा अंडर रूट, लिखते हैं यहाँ हो जाएगा 2c माइनस 1 बाई 2 प्लस, यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए 2c माइनस 1 और माइनस तिरछा गुणा कर देंगे 2c बचेगा नहीं, अपान 2c का क्या होल स्क्वायर, माइनस 2c प्लस 2c कट गया। तो यहाँ से d इक्वल टू मिलेगा अंडर रूट 2c माइनस 1 बाई 2 प्लस अपान क्या मिलेगा 1/4, क्यों 1/4 c स्क्वायर। अरे भाई देख लीजिए 4c स्क्वायर नहीं मिलेगा, हाँ 2c नहीं है, ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे d इक्वल टू लघुत्तम लेंगे आप अंडर रूट, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो गया 4, एलसीएम जब 4 हो जाएगा तो यहाँ क्या मिलेगा 4c माइनस 2, हाँ 4c, ये हो जाएगा 4c माइनस 2 और प्लस क्या हो जाएगा 1, होगा कि नहीं। और यहाँ से d इक्वल टू आप लिख देंगे अंडर रूट क्या 4c माइनस 1 अपान क्या 4, यानी d इक्वल टू ऊपर ले लीजिए अंडर रूट में 4c माइनस 1 अपान क्या हो जाएगा 2। ये मिनिमम डिस्टेंस हो गई इसकी, आंसर चेक कर लीजिए। अंडर 4c माइनस 1 ये इसकी मिनिमम डिस्टेंस हो गई। इस तरह से वर्किंग हम इसमें पूरी की पूरी करेंगे।